वेलकम बैक टू माय चैनल। हर बिगनर्स का एक क्वेश्चन होता है कि हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या अगर हमको पूरा प्रॉपर टेक्निकल का नॉलेज हो, हम सारी चीजें प्रॉपर तरीके से स्टॉक में देख सकते हैं, स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं, मोमेंटम स्टॉक निकाल सकते हैं। अगर हमको फंडामेंटल का नॉलेज है तो क्या हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमको खुद को ही स्टॉक फिल्टर करके उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या डिफरेंस होता है दोनों में? हम आज की वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल डीप और बिल्कुल शॉर्ट वीडियो रहेगी जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको पता चलेगा कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, कितने टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, और क्या क्या स्टेप बाय स्टेप तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हो। लेकिन क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप मार्केट में प्रॉपर टाइम दे सकते हो, अगर आपको नॉलेज है टेक्निकल, फंडामेंटल, स्विंग ट्रेडिंग का सारा, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको खुद को ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करने चाहिए जिसमें खुद आप, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक अच्छा रिटर्न लेके निकल सकते हो। यहाँ पर देखो, दो तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले क्या क्या इस प्रॉपर तरीके से वीडियो में हम कवर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, पहले देखेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। सेकंड, हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। थर्ड, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, टैक्स कितना लगता है उस पर। अगर आप बीच में उसको ब्रेक करते हो, या फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 साल या 2 साल के लिए भी अगर आप म्यूचुअल फंड में उसमें होल्ड करा, तो कितना टैक्स आपको लगेगा, कितने प्रॉफिट पे। डन। उसके बाद हम देखेंगे कहाँ से म्यूचुअल फंड खरीदना है, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ताकि आपको साल या 2 साल में एक अच्छा रिटर्न दे दे। डन। यहाँ पर सबसे पहले समझो म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर जो लिखा है देखना आप, बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह जमा होता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप, बहुत सारे लोगों ने, आपने मेरे को पैसा दिया और मेरे पास एक पैसा जमा हो गया। अब मैं क्या करूंगी कि मैं उन स्टॉक्स में पैसा लगाऊंगी जो मेरे को पता हो कि ये अच्छा स्टॉक है, मोमेंटम स्टॉक है, या 1 या 2 साल में वो स्टॉक एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, या 10 साल में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। मतलब कुल मिला के मैंने सारे फंडामेंटल और सारी चीजें चेक करी, देन उसके बाद मैं वो पैसा लगाऊंगी। आपका पैसा लगाया मैंने भी म्यूचुअल फंड में ही है, सॉरी, आपका पैसा लगाया भी मैंने स्टॉक्स में ही लगाया मैंने भी, और आप भी अगर एनालाइज करते हो और प्रॉपर तरीके से सारी चीजें देख पाते हो तो आप भी स्टॉक्स में ही लगाओगे और मैं भी स्टॉक्स में ही लगाऊंगी। बस आपका क्या रहता है कि आपने अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, मतलब आप थोड़ा सा दिमाग से फ्री हो जाते हो कि जो भी रिसर्च करनी है, जो भी सारी चीजें देखना है, वो पूरा टीम म्यूचुअल फंड का होता है। यहाँ पर जैसे सेम डेफिनेशन लिखी है, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो पैसों को शेयर, बॉन्ड्स एंड दूसरी जगह इन्वेस्ट करता है। डन। अब यहाँ पर देख रहा, प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालते हैं, ठीक है, और इन्वेस्ट भी करते हैं प्रॉपर तरीके से। हर एक चीज आपकी, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करा, चाहे लाख रुपए करे, 2 लाख रुपए, कितने भी पैसे अगर आपने इन्वेस्ट करे, तो उनकी जिम्मेदारी है कि आपका प्रॉपर जो आपने फंड दिया है उनको, उस हिसाब से वो कितने स्टॉक्स में लगा रहे हैं, कैसे स्टॉक्स को डिवाइड करें, कौन से सेक्टर में लगा रहे हैं, कहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन आपको सिर्फ वो बोलेंगे कि इतना परसेंट हम रिटर्न दे देंगे, और इतना परसेंट वो रिटर्न देते भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिक्स रिटर्न वो नहीं बोलेंगे आपको कि भैया आपने अगर इन्वेस्ट करा है तो मैं 1 साल में 10 या 15% दे दूंगी। मार्केट जिस हिसाब से मूव करेगा आपको रिटर्न भी उस हिसाब से मिलता है। अगर मार्केट अच्छा मूव कर रहा है तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, और अगर मार्केट गिरता है प्रॉपर तरीके से तो आपको वही प्रॉफिट लॉस में भी दिखाई देगा। तो ये कंसेप्ट पहले ही आप दिमाग में क्लियर कर लेना। डन। आगे चलते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि कैसे म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, दो इन्वेस्टर, तीन, सबने 1000 1000 रुपए इन्वेस्ट करे, हर महीने के इन्वेस्ट करे। अब क्या हुआ, जो फंड मैनेजर था उसके पास लगभग आप देखोगे तो 1 लाख रुपए जमा हो गए, ठीक है। अब जो 1 लाख रुपए उसके पास जमा हुए ना, हो सकता है कि वो आपके शेयर्स में लगाए, बॉन्ड्स में लगाए, या गोल्ड में लगाए, या अदर असेट्स में लगाए। वो किसी में भी आपका फंड लगा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक बहुत सारा एक बल्क अमाउंट आया है, उस अमाउंट को वो एक छोटे छोटे पार्ट में कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है, अलग अलग सेक्टर में, या असेट्स में लगा सकता है, या आप देख रहे गोल्ड या बॉन्ड्स में भी लगा सकता है। डन। यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होता है। ये बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में सारी चीजें क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो, जो पहला फंड दिखा है वो इक्विटी फंड दिखा है। अब इक्विटी फंड मतलब आपके दिमाग में पहले एक चीज क्लियर होगी कि भैया हमारा जो भी हमने पैसा लगाया है, जो भी हम पैसा लगाना चाहते हैं, वो हमारे शेयर्स में लगेंगे, जिसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न।
किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाते हो रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, तो आपको पता है कि लॉस भी आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से, अगर थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज भी हो तो आपको पता होगा कि मिड कैप और लार्ज कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। अब म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटी फंड में आप, तो इन तीनों में ही आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, या तो लार्ज कैप में होगा, या मिड कैप में होगा, या स्मॉल कैप में होगा। डन। अब इसमें से क्या होता है, हो सकता है कुछ कंपनीज आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे दे, मतलब कुछ कंपनीज अच्छा ऊपर चले जाए, कुछ डाउन भी जा सकती। क्यों? क्योंकि कुछ लार्ज में भी होगी, कुछ मिड में भी होगी, और कुछ स्मॉल में भी। इसीलिए यहाँ पर आप इक्विटी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो हाई रिस्क रहेगी, हाई रिटर्न भी रहेगा, और यही जितना भी पैसा रहेगा सारा आपका स्टॉक्स में लगेगा। डन। नेक्स्ट आता है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड क्या होता है? सबसे पहले डेब्ट फंड में आप देखोगे तो जितना भी पैसा लगता है मेन फोकस उनका बॉन्ड्स पे होता है, बॉन्ड्स फंड्स पे होता है, और इसमें थोड़ा सा आपकी रिस्क कम होती है। और उसके कंपैरिजन में एक और थर्ड टाइप्स देखें तो उसमें बिल्कुल मीडियम रहता है कि आपकी थोड़ा सा रिस्क भी है और थोड़ा सा रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, मतलब ना आप इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हो ना इतना ज्यादा आप रिटर्न ले रहे हो। यहाँ पर जो लास्ट आता है आपका हाइब्रिड फंड आता है, जो मीडियम रिस्क और फिक्स असेट्स में आपका पैसा लगता है, जिसमें थोड़ा सा आपका रिस्क जो देखोगे आप तो थोड़ा सा कम हो जाता है। डन। तीनों पॉइंट आपको समझ में आया कि तीन कौन कौन से तीन टाइप्स होते हैं। देखो, पहले इक्विटी फंड हो गया, फिर डेब्ट फंड हो गया, देन हाइब्रिड फंड हो गया। डन। अब समझो कि म्यूचुअल फंड या इक्विटी फंड के अंदर क्या क्या चीजें रहती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, पहली चीज मैंने बता दी। ज्यादा रिटर्न लगभग 8 से 12% का आपको रिटर्न देता है कौन? इक्विटी फंड। थर्ड, अगर आप देखोगे तो हाई रिस्क के, लंबे समय के लिए बेहतर है, मतलब अगर 5 से 6 साल या 10 साल के लिए आप रख रहे हो तो ठीक है, आप सोचो 1 या 2 साल के रखोगे तो थोड़ा सा रिस्क आप ले रहे हो। डन। ये है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड के बाद नेक्स्ट अपना डेब्ट फंड आता है, जिसमें आपका रिस्क कम है लेकिन रिटर्न भी वो कम देगा, मतलब 5 से 7% इनफ है अगर उसने आपको रिटर्न दिया तो। डेब्ट फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना पसंद करते हो तो। डन। यहाँ पर लास्ट आता है हाइब्रिड, जो एक टैक्स सेविंग आप बोल सकते हो इसको। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स, बॉन्ड एंड मिक्सचर, मतलब यहाँ पर स्टॉक्स में भी लगते हैं, बॉन्ड्स में भी लगते हैं, सारी चीज में इन्वेस्ट होता है। एक मिक्सचर समझ लो जिसमें थोड़ा सा रिस्क कम रहता है, मतलब डेब्ट। और ऊपर अगर आप जाओगे इक्विटी, उसके कंपैरिजन में यहाँ अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा सेफर साइड आप खेल सकते हो। अब देखो, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि यार म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो टैक्स कितना लग। देखो यहाँ पर पूरा क्लियर कट दिखा हुआ है। 1 साल के पहले अगर आप पर्टिकुलर जो भी आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, अगर आप उस म्यूचुअल फंड का पैसा निकालते हो कुछ भी करते हो तो लगभग आपका 15% टैक्स लगता है। और 1 साल के बाद अगर 10% का टैक्स लगेगा 1 लाख से ज्यादा पर। 1 लाख से ज्यादा अगर आपने इन्वेस्ट करा है तो लगभग आपका 10% का टैक्स लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पर देखिए तीनों बता दिए मैंने, रिस्क वर्सेस रिटर्न। अगर आप डेब्ट में करते हो, हाइब्रिड में करते हो, और इक्विटी, इक्विटी में सबसे ज्यादा बता रहा है, हाइब्रिड में थोड़ा सा लो है, और डेब्ट में बिल्कुल रिस्क फ्री है। डन। लेकिन आप कोशिश करना है कि हाइब्रिड में ही लगाओ। अब देखो, सबसे पहला आता है कि आपको, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना है। समझो ये, अगर आपका एक गोल समझ गया ना कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना, तो आधी चीजें तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप रिटायरमेंट ले रहे हो, या आपको घर खरीदना हो, या आपको कार खरीदनी हो, या अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको आपके बच्चों के लिए एक सेविंग्स चाहिए, हर टाइप्स के, तो आप किस में, आप बच्चों के लिए सेविंग्स चाहिए आप कर सकते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। अगर आपको घर खरीदना आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद कैपेबल हो कि आप मार्केट को 1-2 घंटे भी दे सकते हो तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, देन आप खुद भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें भी रिस्क इतनी रहेगी, इसमें भी रिस्क इतनी रहेगी। सिर्फ माइंडसेट का खेल है कि आपको लगता है कि कहाँ इतना रिसर्च करना है। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं, आप नहीं कर सकते हो, आपको टेक्निकल का नॉलेज नहीं, फंडामेंटल का नॉलेज नहीं, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज है, एक अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। डन। अब आप म्यूचुअल, कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या देखना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पिछले 3 से 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है कि इसने पिछले 3 से 5 साल में, 2 या 3 साल में कितना रिटर्न दिया है। उसके हिसाब से आप आगे उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट अगर आएंगे तो देखोगे आपकी यार कहाँ से खरीदे। आप ग्रो ऐप से खरीद सकते हो, जीरोदा से खरीद सकते हो, आप चाहो तो बैंक से भी खरीद सकते हो, और आप डायरेक्ट भी एएमसी वेबसाइट से भी आप म्यूचुअल फंड कोई भी
बाई कर सकते हैं। लास्ट अगर देखो तो म्यूचुअल फंड में आप 2 से 3 चीजें रहती, आप चाहो तो एसआईपी में भी बाई कर सकते हो। एसआईपी आप डिसाइड कर लो भैया कि महीने में मेरे 10 तारीख को 500 रुपये, 1000 रुपये, यहाँ पर दिखा होगा 5000 रुपये कटेंगे, हर महीने वो पर्टिकुलर अमाउंट कटता जाएगा और एक आपका एक म्यूचुअल फंड एक अच्छा खासा प्रॉपर तरीके अच्छे अमाउंट के साथ इन्वेस्ट होता रहेगा। डन। चाहे आप तो लमसम भी कर सकते हो, एक साथ भी पूरा अमाउंट लगा सकते हो, आपको लग रहा है 1 लाख या 2 लाख में को एक साथ ही अमाउंट लगाना, तो उसमें भी आप डायरेक्ट भी पैसा लगा सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपको आपके जो मनी है, आपकी जो कैपिटल है, उसको कैसे मैनेज करना और कैसे उसको हर तरीके से अलग अलग, म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीएफ हो गया, एसआईपी हो गया, कभी आपने खुद ने स्टॉक में एनालाइज करे हो तो कैसे उसको डील करना है आपको। डन। आई होप आपको म्यूचुअल फंड कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।